रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा घर में आराम से बैठी होती है, तभी उसका बेटा हेमंत आता है और बोलता है, माँ आपको तो पता है 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो पूरी फैमिली के साथ जाना है। तो आप सब तैयार हो जाना, कहीं बाद में सबके नखरे ना हो। और हाँ, खासकर अपनी बेटी चुलबुली को बोल देना, ठीक है ना माँ? अरे वैसे उसे इन सब पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। एक काम करियो, तू और बहू चले जा। और क्या, इसी बहाने तुम दोनों बाहर भी घुमाओगे, है ना? बहू भी खुश हो जाएगी। रहने दो माँ, आपको अपनी शरीफ बेटी के कारनामे पता ही कहाँ है। वो ज्यादा ही शरीफ समझती हो। अरे यही तो उम्र है, थोड़ा बहुत खेल कूद लेती है तो ये कारनामे वाली बात थोड़ी है। तू भी तो शादी से पहले क्या क्या कारनामे करता था, बताया कभी तूने बहू को? नहीं ना, तो क्यों मेरी बेटी को बोल रहा है? दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में रमा की बहू महक और बेटी चुलबुली आ जाती है। उन्हें देखकर रमा बोलती है, ले आ गई दोनों नंद भाभी। अब बोल, तू क्या बोल रहा था? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। माँ जी, पता तो आपको चलना चाहिए। मेरी शरीफ ननंद के कारनामे सुनेंगी ना आप, तो आप अपने बेटे बहू की शराफत याद करने लगेंगी। आप चुलबुली को समझा दो माँ जी। क्या भाभी, आपको इतनी शरीफ ननद मिली है, फिर भी आप हो कि बिना बात के कारनामे का नाम लगाती हो मेरे ऊपर। माँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, भाभी ऐसे ही बोल रही हैं सब। अच्छा जी, माँ जी पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी ननंद तो बहुत शरीफ है, लेकिन आपको पता है क्या किया इन्होंने? वैसे तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब मेरी दोस्त आई ना तो उसके साथ प्रैंक करने लगी कि पागल हो गई हूँ मैं। मतलब ऐसे कारनामे कौन करता है? मेरी दोस्त बेचारी डर गई। लेकिन मैं तो मजाक ही कर रही थी। और भाभी सच बताना, आपकी दोस्त की शक्ल देखकर आपको भी तो बहुत मजा आया ना? मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी ना? माँ जी सच में मुझे खुद लगने लगा कि ये एक्टिंग नहीं, सच में बोल रही है। बस ये दिखती ही शरीफ है मेरी ननंद, लेकिन कारनामे कोई देख ले इनके तो पागल ही हो जाएगा पक्का। चुलबुली, पहले तो तू कभी ऐसा नहीं करती थी, तो अब क्यों कर दिया? और ये बता, तूने अपनी भाभी की दोस्त से माफी तो मांगी थी ना? और आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा मजाक मत करना। देखा, मैंने बोला था आपकी प्यारी बेटी शरीफ नहीं है, पर आपने उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और कितनी नहीं। तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आज तक कभी किसी ने इसके बारे में एक गलत बात तक नहीं की है। हाँ माँ, मैंने भाभी की दोस्त से उसके बाद ही माफी मांग ली थी और उन्हें बता दिया था कि ये सब मजाक है। आज के बाद कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगी, पक्का। आप परेशान मत होना बस। देख ली इसकी शराफत। अभी यही चीज तू करता ना तो हंस हंस के मजे ले लेता और सबको बताता रहता। लेकिन मेरी शरीफ बेटी ने माफी भी मांगी और अपनी गलती को समझा भी। ये होता है शरीफपना। ठीक है ना, मैं ये कह रहा था 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो सबको जाना है। तो घर के सभी सदस्य चलेंगे मेरे साथ, कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? चुलबुली, खास तेरे लिए कहा है मैंने ये। बहुत बोलते थे ना मुझे, अब मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। अब सबको पता चलेगा ना। पहले तो आए दिन ताने देते रहते थे कि चुलबुली तुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, तू तो बहुत शरीफ है। तो लो, अब जब कर रही हूँ तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। चुलबुली थी तो शरीफ ही, लेकिन लोगों के ताने ने उसे खुराफाती बना ही दिया था। इसीलिए अब चुलबुली भी कुछ न कुछ कारनामे ऐसे ही कर देती थी कि सब हैरान हो जाया करते थे कि ये किया तो किया कैसे। 2 दिन बाद पूरा परिवार हेमंत की ऑफिस की पार्टी से घर वापस आता है और घर आने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जैसे ही सब सोने जाते हैं, चुलबुली चुपके से जाकर लाइट का मेन स्विच बंद कर देती है, जिसके बाद सब अपने कमरों से बाहर आते हैं। तो हेमंत बोलता है, ये लाइट को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी, अब जब सोने के लिए जाना था तभी इसको जाना था क्या? बेटा, बोलने से अच्छा है जाकर देख तो क्या हो गया। बाहर मोहल्ले में तो सबकी लाइटें आ रही है। हाँ जाओ, जरा देखो तो सही। वैसे भी इतनी नींद आ रही है, थक गई हूँ और लाइट को भी अभी जाना था। हेमंत चेक करने स्विच की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे जोर से करंट लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर चुलबुली बोलती है, क्या हुआ भैया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पता नहीं किसने यहाँ पानी गिरा रखा था। मैंने जैसे स्विच को हाथ लगाया, इतना जोर का करंट लग गया। महक, तुमसे पानी गिरता है तो साफ भी कर दिया करो ना, अभी किसी और को लग जाता तो? मुझसे तो पानी गिरा ही नहीं है और मैं यहाँ आई भी नहीं हूँ, तो पानी कैसे गिर सकता है? तूने नहीं किया तो तेरे अलावा कौन कर सकता है?
चुलबुली तो कर नहीं सकती, मुझे उस पर पूरा विश्वास है और मैंने किया नहीं। हेमंत करता तो वहाँ जाता ही नहीं, तो बचा कौन, किसने किया? लेकिन माँ जी, मैं ऐसा करूँगी ही क्यों? मैंने सच में नहीं किया है। आप मेरी बात का यकीन तो करो। क्या पता चुलबुली से पानी गिर गया हो, वो भी तो इसी घर में रहती है ना, तो उससे भी तो हो सकता है। नहीं, इतना तो मुझे भी पता है, वो ये सब काम नहीं कर सकती क्योंकि वो ये काम को लेकर थोड़ा अलर्ट रहती है। और उससे अगर होता तो वो बाद में ही सही, लेकिन बता देती। अभी देखो कैसे चुपचाप से कोने में खड़ी है, उसमें अभी भी बहुत शराफत है, लेकिन तुम अपनी गलती तक नहीं मान रही हो ना हो, ये पक्का मेरी शरीफ ननद के कारनामे ही है, वरना और कौन कर सकता है। अब चुप क्यों खड़ी है? अब बोल ना, गलती सामने आ गई है तो माफी मांगकर खत्म करते हैं, ये नहीं कि दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। बेचारी चुलबुली शरीफ है तो सब उसका ही नाम लगा देते हैं। माँ जी, मेरी ननद शरीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंने किया है। अरे भाभी, अब ये सब छोड़ो ना, क्यों इस बात को लेकर बहस कर रही हो? भैया मैं जल्दी से यहाँ से पानी साफ कर देती हूँ, उसके बाद आप लाइट चेक कर लेना क्या हुआ है। खुद देख लो, गलती नहीं की है, लेकिन तुमने इल्जाम लगाया है। वो बेचारी कुछ नहीं कह रही है, बस चुपचाप से पानी साफ करने के लिए कह रही है, लेकिन तुम तो सही कह रही थी। ठीक है ना, अब तो आपको यही लग रहा है कि ये मैंने किया है, तो कोई बात नहीं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी ऐसा कुछ ना हो। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई प्रॉब्लम है? चुलबुली के किए का नाम सब महक पर लगा देते हैं और बेचारी महक, जो कारनामा उसने किया भी नहीं होता, उसके लिए उसे डांट सुननी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन चमेली घर आती है और वो सोफे पर बैठकर सबसे बातें करने लगती है। तभी चमेली रमा से बोलती है, वैसे मानना पड़ेगा तेरी बेटी को, संस्कार तो इतने हैं कि आजकल ऐसे संस्कार बड़ों में भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आजकल इतनी भी शराफत का जमाना नहीं है, वरना लोग फायदा उठा लेते हैं। हाँ, बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन अब मेरी बेटी इतनी शरीफ है कि कोई गलती कर भी रहा होगा ना तो वो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाने चली जाएगी। तभी तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा नटखट तो होना ही चाहिए। इतनी शराफत लेकर कहाँ जाना है किसी को। अच्छा, अब बातें करते हुए बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी फुर्सत में। चमेली जाने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, उसे कपड़े फटने की आवाज आती है, क्योंकि सोफे पर चुलबुली ने गोंद लगाया होता है और गोंद लगाते हुए महक उसकी वीडियो बना लेती है। चमेली की साड़ी फट जाती है और वो गुस्से में बोलती है, ये क्या है रमा, तू अपने घर के सोफे में गोंद लगा कर रखती है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? सच सच बताना, किसका कारनामा है? और बहू, मुझे शक है तूने ही किया है, अब बता, ये तेरा ही कारनामा है ना? नहीं माँ जी, ये कारनामा मेरी शरीफ नंद का है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये देखो वीडियो, चुलबुली ने ही गोंद लगाया था सोफे पर। चुलबुली, ये सब तूने किया है? हाय राम, आज तक मैं इसे कितना शरीफ समझती थी और तू तो बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है, अब मेरे आगे शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। माँ, वो तो मैंने ऐसे ही मस्ती की थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था करने का। माँ जी रहने दो ना, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन मेरा तो मानना है आपको मेरी शरीफ ननद के कारनामे ही नहीं बल्कि उसके बड़े बड़े कारनामों का सबका पता होना चाहिए। महक वीडियो दिखाकर ये तो प्रूफ कर देती है कि ये सब कारनामे उसकी ननद के ही थे, लेकिन उसके कारनामे ही इतने मजेदार थे कि सब हंसने लग जाते हैं और इसी तरह शरीफ ननद के कारनामे चलते रहते हैं। अविका को एग रोल खाना बहुत पसंद था। वो एग रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। एक दिन ऐसे ही अविका और उसके भाई अभय में शर्त लगती है कि कौन सबसे पहले जल्दी घर पहुंचेगा और जो हारेगा वो जीतने वाले को रोल खिलाएगा। लेकिन स्कूटर चलाते हुए अभि को रास्ते में अविका का कॉल आता है। तभी वो कॉल पिक करने के लिए स्कूटर रोकता है। इसका फायदा उठाकर अविका पहले ही घर पहुंच जाती है और अभय उसके बाद आता है। ये देखकर अविका बोलती है, अभय, क्या हुआ? तुम तो मुझसे पहले घर आने वाले थे ना, तो लेट कैसे हो गए? आपने धोखे से ये शर्त जीती है। अगर आप मुझे रास्ते में ही कॉल ना करती तो मैं लेट नहीं होता, क्योंकि आप बस में आ रही थी। लेकिन मैं तो स्कूटर पर था ना, मुझे तो स्कूटर एक साइड पर लगाने के बाद ही फोन उठाना पड़ता है। तो इसमें मैं क्या करूं? देखो, अब तुम हार गए हो, तो एग रोल तो तुम्हें मुझे खिलाना ही पड़ेगा।
अच्छा ठीक है, शाम को ही चलेंगे, अभी तो हम आए ही हैं घर पर। शाम होते ही अविका अभय के पास आकर बोलती है। अरे भाई अब तो चल एग रोल खाने, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। हाँ चलो, तुम कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली हो। फिर अभय और अविका एग रोल की दुकान पर चले गए और वहाँ पहुँचने पर अभय कहने लगा, लो आ गए हम एग रोल की दुकान पर, अब करो ऑर्डर तुम एक एग रोल का। हाँ कर रही हूँ, तू चिंता मत कर। भैया 2 एग रोल ले आना। एग रोल मिलने पर अविका वहीं बैठकर उसको बड़े आराम से खाने लगती है। ये देखकर अभय बोलता है, अब घर भी चलना है या यहीं बैठकर एग रोल ही खाती रहोगी? एक एग रोल बोलकर कितने सारे एग रोल खा गई हो, चलो अब घर। हाँ चल रही हूँ ना, मेरा बस चले तो इस दुकान के सारे एग रोल खा जाऊँ। दोनों एग रोल खाकर वहाँ से घर चले जाते हैं और घर आते ही उनकी माँ उषा उनसे बोलती है, आ गए तुम दोनों? समय देखा है क्या हो रहा है और कहाँ गए थे? अरे माँ गुस्सा क्यों कर रही हो, हम कहीं कंपनी बाग में थोड़ी गए थे, यहीं पास में ही तो गए थे और आ भी गए। अरे मैं कहती हूँ पास हो या दूर, बता के जाना चाहिए था ना, कम से कम इतनी चिंता तो नहीं होती। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। अरे क्या खाया ही तुम, तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा? अरे माँ पूछो मत इस भुक्कड़ का हाल, शर्त तो सिर्फ एक एग रोल की लगी थी और खाने बैठी तो न जाने कितने सारे एग रोल खा गई, मेरी सारी जेब खाली करा दी इन्होंने। क्या एग रोल के लिए इतनी रात को बाहर गए थे तुम दोनों? नहीं माँ, हम तो शाम को ही गए थे, लेकिन इस अविका ने खाते खाते सारा टाइम बर्बाद कर दिया। इसका खाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको कभी कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अरे माँ जाने दो ना, भाई तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा मैं चलती हूँ सोने, आप खाना खा लेना। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं इसका। आजा बेटा, हम ही खाना खाते हैं। अभय और उषा दोनों ही खाना खाने चले गए और दूसरी तरफ अविका भी सोने चले गई। अगली ही सुबह अविका बाथरूम में उल्टियाँ कर रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसको उल्टियाँ करता देखकर बोलती है, अरे अविका बेटा क्या हुआ जो तुम सुबह सुबह इतनी उल्टी कर रही हो? माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तभी वहाँ अभय आता है और उसकी इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, होगा क्या, जब ज्यादा ठूस ठूस कर एग रोल खाओगी तो ऐसा ही होगा ना। अब चलो दवाई का भी मजा लो, जैसे कल एग रोल का ले रही थी। माँ देखो ना, भाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या ज्यादा बोल रहा है, सही तो समझा रहा है ना। पर माँ अविका बोलती बोलती वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अविका के भाई और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर अविका को चेक करके दवा दे देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उसके पेट में मैदा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण उसका लंबा इलाज चलेगा और उसको किसी भी प्रकार का बाहर का खाना खाना मना है। ये सब सुनकर अविका उदास हो गई, लेकिन अपने इलाज होने तक उसने खुद को संभाल कर रखा। कुछ समय में ठीक होने के बाद अविका अपनी दोस्त अमीशा के घर जाती है, जहां अमीशा उसको एग रोल देते हुए कहती है, अविका ये लो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद एग रोल बनाया है, खाकर देखो कैसा बना है। नहीं यार, मैं ये सब नहीं खा सकती, अभी तो ठीक होकर हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे फिर से एडमिट नहीं होना। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें इस एग रोल से जो तुम इतना डर गई हो कि अब इसे हाथ भी लगाना नहीं चाहती? अविका अमीशा को पिछली सारी बातें बताती है। तभी अमीशा अविका को बोलती है, देखो अविका, तुम्हें ये जो भी दिक्कतें हुई है ना, ये एग रोल से नहीं बल्कि तुम्हारे इसे खाने के तरीके से हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है तुमने इसे हद से ज्यादा खा लिया होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी उससे ठीक 1 दिन पहले मैंने बहुत सारे एग रोल खाए थे। मेरे भाई ने बहुत मना भी किया पर मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। अच्छा कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, तुम आज मेरे साथ यहाँ 1 या 2 एग रोल ही खाना, और फिर हम जब दोनों अगले हफ्ते मिलेंगे तब तक तुम कुछ भी मैदे की चीज मत खाना। उससे क्या होगा भला, मेरी तबीयत क्या ठीक हो जाएगी या फिर मैं एग रोल खा सकूंगी? हाँ, शायद ऐसा ही हो जाए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे हाथों का बना ये एग रोल खाना ही पड़ेगा। अमीशा के कहने पर अविका 1-2 एग रोल खा लेती है और फिर 1 सप्ताह तक कोई भी मैदे से बनी चीज नहीं खाती और उसे कुछ नहीं होता। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिन निकल गए और एक दिन अमीशा अविका को कॉल करके बोलती है, हेलो मेरी प्यारी सहेली, अब क्या हाल है तुम्हारे, ठीक तो हो ना तुम?
हाँ हाँ मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है? तुम बताओ कैसी हो और दोबारा एग रोल कब खिला रही हो? ये भी कोई बोलने की बात है? जब चाहो आ जाओ, लेकिन अब की बार बस एक ही रोल दूंगी खाने को, क्योंकि अभी तो पहले वाला ही पेट के किसी कोने में पड़ा होगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे एक ही एग रोल दे देना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। कम से कम मैं दोबारा एग रोल खा तो पा रही हूँ। थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अविका और अमीषा फोन पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उषा आ जाती है और अविका की फोन पर बातें सुनने के बाद बोलती है। अविका, तुम ये क्या बातें कर रही थी? अभी कुछ दिन पहले ही बीमारी से उठी हो ना तुम, फिर बीमार होना चाहती हो क्या? नहीं माँ, मैं तो बस अपनी सहेली को शुक्रिया कर रही थी, उसके चलते ही मैं अब ठीक हूँ और खुश हूँ। तभी वहाँ अभय आ जाता है और बीच में बोलता है। अब यहाँ क्या हो रहा है जो दोनों माँ बेटी ऐसे खड़ी हो? क्या बताऊं बेटा, अभी तो ठीक हुई है ये और फिर से एग रोल खाने में लगी है। अरे भाई, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं खाती। जब दिल किया बस उठा के खा लिया, बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह में डाल लिया। अब मैं लिमिट से खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बेहिसाब खाने से हमारी बॉडी को ही नुकसान होता है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसीलिए अब मैं टाइम पर जितनी जरूरत है उतना ही खाती हूँ। यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा था, तब तो समझ नहीं आई तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसलिए अब मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखूंगी, साथ में जंक फूड भी खाऊंगी और बीमार भी नहीं पड़ूंगी, क्योंकि अब मैंने लिमिट में खाना सीख लिया है। फिर अविका ने अपने भाई और माँ को अपनी सहेली और उसकी सारी बातें भी बताई कि किस तरह उसकी सहेली ने उसको दोबारा से उसके प्यारे एग रोल से मिलवाया और अब वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बेहिसाब एग रोल नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।